जम्मू कश्मीर के एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब शराब की नई पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी की पहली लाइन ये थी कि शराब पीना लोग कम करेंगे, शराब से क्या हानि पहुंचती है उसकी अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ाई जाएगी। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट वो अवेयरनेस कैसे कर रहा है, आइए उसका तमाशा आपको दिखाते हैं। ये जम्मू की सबसे प्रसिद्ध, पूरे जम्मू शहर में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में इस मार्केट को सिर्फ किताबों के लिए जाना और पहचाना जाता है। हर तरह की किताब आपको इस मार्केट से मिलती है। पक्के डंगे का एरिया, आप किसी को भी पूछेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ किताबें मिलती हैं, किताबों के सिवा और किसी चीज़ के लिए ये मार्केट मशहूर नहीं है। यहाँ पे नई शराब की दुकान खुलनी है, माताएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं और ये सारे बुजुर्ग कोविड-19 की इस महामारी के बीच में जहाँ 45 साल के ऊपर के बुजुर्गों को कहा गया घर से बाहर मत निकलिए, आज ये घर से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। इनसे पूछिए क्यों? क्योंकि शराब की दुकान यहाँ खोली जा रही है। कहाँ? स्कूल से कितने किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए? वो सामने लाइट हाउस पब्लिक स्कूल चौक चबूतरा है। इस तरफ एक बड़ा प्रसिद्ध और बहुत पुराना मंदिर इस तरफ है और इस मंदिर में मेला भी लगता है। और शाम के टाइम में अगर आप 6 बजे के बाद इधर आएंगे तो यहाँ मंदिर में आरती हो रही होती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ खड़े होते हैं। मुश्किल हो जाता है वहाँ से चलना भी किसी समय, यानी आस्थावान लोगों की कमी यहाँ कोई नहीं। थोड़ा सा इधर से नीचे चले जाएं, 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना गुरुद्वारा है। यहाँ पर बहुत पुराना गुरुद्वारा है, बिल्कुल यहाँ से मतलब 100 मीटर की दूरी पर। ये देखिए, ये बुजुर्ग भी बता रहे हैं। और यहाँ से आप नीचे चले जाएं, इस रास्ते से जब आप नीचे चले जाते हैं तो एक और बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा भव्य मंदिर है, जिस मंदिर को यही लोग नहीं बल्कि देश भर के लोगों से, देश भर से जो लोग आते हैं वो भी इस मंदिर में माथा टेकने ज़रूर आते हैं। अब ज़रा सोचिए, चारों तरफ इस पक्के डंगे के मंदिर हैं और मंदिरों के साथ में गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के साथ में लाइट हाउस पब्लिक स्कूल और लाइट हाउस पब्लिक स्कूल के साथ में इस गली के अंदर अगर आप घुसेंगे, याक बुक चैनल है, एक और किताबों की दुकान यहाँ पे अंदर है। यानी किताब के सिवा और आपको कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहीं पर लोगों ने हॉस्टल बनाए हुए हैं। वो हॉस्टल फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो अलग अलग इलाकों से जम्मू में पढ़ने के लिए आते हैं। और इस जम्मू के बुक सेंटर के बीचों बीच शराब की दुकान खोली गई है। और आप ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग हैं, कोविड-19 है, इन्हें बाहर नहीं आना है। क्यों आए हैं, आइए पूछते हैं। माता जी, आपका नाम? मेरा इंदू आनंद। इंदू जी, मुझे ये बताइएगा, आप जानती हैं कोविड-19 है, जो इस वक्त हालात हैं जम्मू के, उनको देखते हुए क्या आपको घर से बाहर आना चाहिए? नहीं, हमको नहीं आना चाहिए। आप क्यों मजबूर हुए? लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगा कि आपके मोहल्ले के बाहर जो है शराब की दुकान खोली जा रही। मेरे साथ एक और, आपका नाम? मेरा नाम ममता आनंद है। ममता जी, मुझे ये बताइएगा क्या मजबूरी है कोविड-19 के बीच में आप इस वक्त, हमें धर्म नगरी में शराब की दुकानें नहीं चाहिए? हम इस मुद्दे को लेके, हमें धर्म नगरी में शराब की दुकानें नहीं चाहिए, हम इसी मुद्दे को लेके बाहर निकले हैं। हमारे रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर हमारी फैमिलीज़ रहते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, हम एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं और हमारे मोहल्ले के बिल्कुल बाहर आप शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। और दूसरा ये कि साथ में इतने प्रसिद्ध मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर जो हैं यहाँ। थोड़ा सा अगर मुबारक मंडी वाली साइड से आप चले जाएँ तो बहुत सारे आपको ऐसे मंदिर मिलते हैं जो नॉर्थ इंडिया में नहीं हैं। तो इस ऐसे इलाके के बीच में दाएं मंदिर, बाएं मंदिर, ऊपर मंदिर, नीचे मंदिर, उसके बीच में शराब की दुकान, क्या आप एक्साइज डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे जिन एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने ये दुकान यहाँ पे अलॉट की है? उन्होंने ही गाइडलाइंस बनाई हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई और वो ही गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि कितने मीटर्स के दायरे में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, उनको खुद आके ये देखना चाहिए। वो एनओसी दे कैसे सकते हैं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल है, क्या जहाँ चारों तरफ प्रसिद्ध, बहुत पुराने और जिन मंदिरों की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इतने सारे मंदिरों से जो इलाका घिरा हुआ हो, क्या उसके बीच में शराब की दुकान होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है मेरे से ना पूछ के आप एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछिए, जिन्होंने एनओसी दी है, जिन्होंने उनको परमिट्स दिए हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने यहाँ पर उनको परमिशन कैसे दी है शराब की दुकान खोलने। आप शराब की दुकान को अपोज करते हैं? टोटली अपोज करते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि शराब की दुकान को अपोज किस तरीके से किया जा रहा है। इसी मोहल्ले के कुछ लोग हैं जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर के सामने रिप्रेजेंट भी किया। रिप्रेजेंटेशन जो है लाइव लोगों ने देख ली है। मुझे सिर्फ आप ये बताइए, क्या कहा एक्साइज कमिश्नर ने, क्या कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर? दरअसल हमने क्योंकि कोविड चल रहा था तो हमने ये कल ही हम मेल कर सके 4 बजे के टाइम पे। हम उनको ये पर्सनली जाके नहीं दे सके क्योंकि हम कोविड के कारण हम जा नहीं पाए और साथ में 4:30 बजे के बाद वो
रिसीव नहीं करते कोई भी लेटर, तो उसके कारण हम जा नहीं पाए। हमने कल इनको ये लेटर पहुंचानी है ये वाली, और हमने वहाँ पे पर्सनली दे के आएंगे ये लेटर। और साथ में हम अभी ये कल हमें सुबह ही एग्जैक्टली पता चला कि ये एकदम सारी दुकान को वो खाली करने लगे, और इसमें सारी जगह को वो हमें पता चला कि ये रेंट पे देने हैं 50,000 रुपये, कि ये यहाँ पे शराब की दुकान खुलने लगी है। और कल ही हमारे सबने मोहल्ले में सबने मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम इसको अपोज करेंगे। आपने अब साफ तौर पे सुन लिया है, शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है बीजेपी के कार्यकर्ता, क्यों चुप हैं? मोहल्ला वेलफेयर कमेटी पक्का डंगा जम्मू, हमें धर्म नगरी में शराब की दुकानें नहीं चाहिए। जम्मू मंदिरों का शहर है, ना कि शराब का। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सवाल ये है कि जिस समय एक्साइज कमिश्नर ने ये सारी दुकानें नोटिफाई की और अलग अलग जगह पर कहा कि यहाँ पर शराब की दुकानें खोलेंगी, क्या उन्हें ये मालूम नहीं था कि चौक चबूतरा में जिस जगह आप लाइसेंस बांटने जा रहे हैं वो जगह है जो जगह पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ किताबों के लिए प्रसिद्ध है। उसके एक तरफ लाइट हाउस स्कूल है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा, तीसरी तरफ मंदिर, और मंदिरों से चारों तरफ से ये इलाका घिरा हुआ है। तो इस सेंसिटिव जगह पर शराब की दुकान खोलने की इजाज़त देना क्या सही है? उम्मीद करेंगे कि एक्साइज कमिश्नर दोबारा से इस मामले का संज्ञान लें, और संज्ञान ही न ले और ये भी देखें कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में ये बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पर शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे।